नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल BHU वाले द हिस्टोरिका पर। साथियों, आप लोगों को आजकल एक न्यूज़ काफ़ी परेशान कर रहा है क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ है, न्यूज़ 18 का न्यूज़ है। इसकी वजह से आप लोग और परेशान हो रहे हैं। पर जैसे कि आप लोग यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं कि BHU में एडमिशन के लिए एक सीट पर 41 दावेदार, जाने कैसे बनेगी मेरिट लिस्ट। तो ये जो न्यूज़ है ये अच्छा न्यूज़ है और सच भी है। इस न्यूज़ में सच्चाई भी है और बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल के लोग हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है। लेकिन मैं आप लोगों के एक डाउट को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो न्यूज़ है सिर्फ यूजी वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पे नीचे हम लोग न्यूज़ को पढ़ेंगे तो पीजी के भी बारे में बताया गया है, लेकिन सच्चाई क्या है मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि CUET के रिजल्ट आने के बाद छात्रों में बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की होड़ मची है। हर छात्र को यही उम्मीद लगता है कि CUET का स्कोर अच्छा है तो बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। ऐसे ही छात्रों को एडमिशन की ललक BHU की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार BHU में आगामी सेशन में एडमिशन के लिए यूजी और पीजी के एक सीट के लिए 41 दावेदार हैं। BHU में कुल सीटों की संख्या 18,000 है, लेकिन CUET क्वालिफाई करने वाले 7 लाख अभ्यर्थियों ने BHU को एडमिशन के विकल्प के रूप में चुना है। तो चलिए भाई, अच्छी बात है, इतना तो पता चल गया। अब आगे पढ़ते हैं पहले, फिर हम बताते हैं कि क्या सच्चाई है। ऐसे में कोई ज़रूरी नहीं है कि CUET में बेहतर परसेंटाइल लाने वाले को एडमिशन मिल ही जाए। BHU ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि वह NTA के पैटर्न पर एडमिशन नहीं लेगा। वह परसेंटाइल की जगह पूर्व परीक्षा के मूल विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर छात्रों को कॉल लेटर भेजेगा। इसका मतलब ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए बोर्ड परीक्षा के अंक और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ग्रेजुएट में मूल परीक्षा के अंक हासिल होने चाहिए। इससे पहले BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान भी इसी के आधार पर एडमिशन दिया जाता था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ग्रेजुएट में मूल परीक्षा के अंक अधिक होने चाहिए। यानी कि आपने जो CUET PG के लिए जो एग्ज़ाम दिया है, CUET PG का जो एग्ज़ाम दिया है वो यहाँ पे उस एग्ज़ाम की बात हो रही है। यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन के बाद PG के लिए जो एग्ज़ाम दिया है उसमें अगर आपके अंक अधिक होंगे तभी आपको BHU के PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा। तो भाई हर साल ऐसे ही एडमिशन होता था कि जो लोग के मार्क्स सबसे ज़्यादा होते थे पहले उनको कॉल लेटर भेजा जाता था, फिर बाद में अन्य लोगों को भेजा जाता था। तो ये जो न्यूज़ है थोड़ा सा अलग तरीके से है, जो कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि कहना क्या चाहता है। लेकिन अगर कोई ख्याल से ध्यान से पढ़ेगा इसको तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान भी इसी के आधार पर एडमिशन दिया जाता था। तो एडमिशन किस आधार पर दिया जाता था, यानी कि जो UG का होता था, आपने 12th पास किया, इसके बाद UG के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और आपके जैसे मार्क्स होते थे उसके हिसाब से आपको कॉल लेटर भेजा जाता था। और इसके बाद ऐसे ही आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद आपने PG के लिए एग्ज़ाम दिया और फिर आपके जैसे मार्क्स होते थे उसके हिसाब से आपको कॉल लेटर भेजा जाता था। तो इस तरह से पूर्व में जो एग्ज़ाम थे BHU के वो इसी तरीके से लिए जाते थे। तो इस बार ऐसा ही है कि NTA ने तो आपको फाइनल स्कोर दे दिया। अब लेकिन BHU क्या करेगा कि सबसे पहले जो अच्छे बच्चे हैं यानी कि ज़्यादातर मार्क्स वाले हैं उनको बुलाएगा, फिर ऐसे पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करेगा, फिर सेकंड जारी करेगा, तो ऐसे कर करके बुलाया जाएगा। तो आपको इसमें ग्रेजुएशन के अंकों से कोई मतलब नहीं है। आपको जो इसने बताया है कि मुझे 60% चाहिए, ग्रेजुएशन में 55% चाहिए, अगर आप इससे ज़्यादा हैं यानी कि आप ग्रेजुएशन को अच्छे अंकों से पास किए हैं, जितना कि BHU ने मांगा है कि मेरे यहाँ जो भी PG में एडमिशन लेना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन 55% से पास होने चाहिए, 60% से पास होने चाहिए। अलग अलग कोर्सों में इसको निर्धारित किया गया है, लेकिन 55 से नीचे किसी का नहीं होना चाहिए। तो उनको मैं एडमिशन दे दूंगा PG में। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का जो मार्क्स है इतने तक ही मायने रखेगा, यानी कि फाइनल छठे सेमेस्टर का या थर्ड ईयर का जो आपका तीनों ईयर का जोड़ के जो फाइनल बनेगा वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर आपको ग्रेजुएशन के अंकों से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अब आपको CUET PG का जो स्कोर है वो आपके लिए मायने रखता है कि आपने इसमें कैसा मार्क्स लाया है, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा। चलिए थोड़ा सा आगे भी पढ़ लेते हैं। इस साल BHU में एडमिशन की सबसे खास बात यह होगी कि CUET की जगह अपने पुराने एंट्रेंस एग्ज़ाम
को अपनाएगा। तो सही बात है, वैसा ही हो रहा है। इसमें केवल उन्हीं विषयों के अंक जोड़े जाएंगे जिनके लिए परीक्षाएं ली गई है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी ने बीएससी कोर्स में एडमिशन के लिए ये सारी बातें जो हैं यूजी को लेकर हैं, तो मैं पीजी वाले बच्चों को का जो डाउट था वो क्लियर करना चाहता था। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि एक कहना क्या चाहता है, यानी कि इसके कहने का तरीका जो था वो थोड़ा अलग था, लेकिन कंफ्यूज करने वाला था, लेकिन मैंने आप लोगों के डाउट को क्लियर कर दिया है जहाँ तक मुझे उम्मीद है। तो अगर अब भी कोई परेशानी है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।